दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में एक शानदार सा टॉपिक लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जहां पे आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है। बार बार आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल देते हैं, आपको केवल ढूंढना होता है कि वो वाक्य किस प्रकार का है और हम लोग वहीं परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जब मैंने रिसर्च किया दोस्तों, कम से कम मान के चले 500 सवालों को पढ़ा। 500 सवालों को पढ़ करके दोस्तों एक फार्मूला तैयार किया। ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए दोस्तों मास्टर ट्रिक का काम करेगी। मतलब आज के बाद इस सवाल में कभी भी कोई माई का लाल आपको फंसा नहीं सकता है। पेपर चाहे भारत में बने चाहे अमेरिका से पेपर बन के आए, कभी भी एक सवाल भी दोस्तों गलत नहीं होगा। वो मास्टर ट्रिक क्या दोस्तों, वैसे ट्रिक मैं देना तो नहीं चाहता था, पेड क्लास के लिए हमारे है, लेकिन यहां पर दोस्तों मुद्दा आ गया तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आइए जान जाइए कोई ट्रिक है कौन सी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जब आप अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं वाक्य के भेद, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। पहला होता है दोस्तों साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा होता है दोस्तों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य। और इसका जो तीसरा प्रकार होता है दोस्तों, ये होता है मिश्रित वाक्य। क्या हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये 3 प्रकार के दोस्तों वाक्य होते हैं। अब ये समझ लीजिए। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका दोस्तों पहचानने का। कभी भी सरल वाक्य होगा ना, तो याद रखिएगा इसकी पहचान क्या होती, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, सरल वाक्य की पहचान क्या होती, बहुत ध्यान से और कम शब्दों में आपको मैं बताना चाहूंगा, अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसकी पहचान होती है कि इस प्रकार के वाक्य में हमेशा एक क्या पाया जाएगा दोस्तों? एक उद्देश्य पाया जाएगा, एक उद्देश्य पाया जाएगा और एक विधेय पाया जाएगा। ठीक है, एक उद्देश्य एक विधेय। ठीक है, तो अब आप कहेंगे दोस्तों ये उद्देश्य विधेय क्या होता है, अभी आपको समझा दूंगा। वाक्य जब सामान्य होगा, पहले ये दोनों को समझ लीजिए, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है कि क्या पहचान है सर इस संयुक्त वाक्य की। सुन लीजिए 1 मिनट, बस अभी 2 मिनट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप जिंदगी में ये चीज नहीं भूलेंगे। और अभी दोस्तों आपको कम से कम 50 सवालों पे मैं दबा के प्रैक्टिस करा दूंगा ना, तो उसके बाद आपकी टेंशन ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, हमेशा याद रखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र प्रधान वाक्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? समझिएगा शब्द क्या लिख रहा हूं मैं, स्वतंत्र प्रधान वाक्य। ठीक है, स्वतंत्र प्रधान वाक्य मिलते हैं, मतलब यहां पे जो वाक्य होंगे ना, ये सभी वाक्य स्वतंत्र होंगे। ठीक है, और 2 या 2 से ज्यादा वाक्य होंगे। यहां तो एक ही वाक्य होगा, यहां याद रखें दोस्तों, यहां पर सिर्फ एक वाक्य आएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा दोस्तों? एक वाक्य रहेगा। तो एक वाक्य होगा तो पहचान जाएंगे, सीधा सीधा साधारण है। जब वाक्य 2 या 2 से अधिक हो जाए तब समझिए संयुक्त वाक्य। लेकिन थोड़ा सा टेंशन ये वाला दे देता है। ठीक है, यहां भी क्या होता है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक वाक्य। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वाक्य यहां भी होता है, लेकिन यहां मामला अलग है। यहां पर दोस्तों एक प्रधान वाक्य होता है, एक प्रधान स्वतंत्र वाक्य रहेगा, स्वतंत्र वाक्य रहेगा, और जो दूसरा रहेगा दोस्तों वो निर्भर रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा दोस्तों? वो निर्भर वाक्य रहेगा, मतलब उसकी निर्भरता रहेगी इस प्रधान वाले पे। ठीक है, ये पहचान है। यानी दोस्तों यहां भी वाक्य तो 2 या 2 से अधिक रहेंगे, लेकिन दोस्तों उनकी निर्भरता रहेगी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब समझ में आया? जो आप पढ़ते थे दोस्तों पहचान का ट्रिक ना, अब वो ट्रिक वाला काम छोड़ दिए। जैसे मैं एक गाना आपको सुनाया था, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए, नोट कर लीजिए, इस गाना को गा के दोस्तों नोट कर लीजिए, सवाल तैयार हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या दोस्तों? लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु, परंतु बंधु और इसलिए, बंधु मत लिखेगा, और इसलिए। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए, या तथा। ठीक है, या तथा एवं। ठीक है, ये दोस्तों किसकी पहचान है? ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। इसी तरह से ऐसा वैसा जैसा तैसा। ठीक है, ऐसा वैसा लिखिए, पहले क्या लिखिए, एकदम गाना बना लीजिए। ठीक है, ऐसा, ऐसा के साथ क्या रहेगा? वैसा। ऐसा वैसा जैसा तैसा, ऐसा वैसा जैसा तैसा, यद्यपि यद्यपि। ठीक है, यद्यपि यद्यपि यद्यपि। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा? यदि। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा? कि। इसी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों? और लिखते जाइए। ठीक है, की हो जाएगा, जो हो जाएगा, सो हो जाएगा। ठीक है, जहां तहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जहां जहां
जहां वहां करिए तहां शब्द नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अगर कभी शब्द मिले तो समझ जाइए मिश्रित वाक्य। आइए टेंशन न लीजिए, मैं आपको यही सारी चीजें साबित करके दिखाता हूं, ऑटोमेटिक आप जो स्पीड में करने लगेंगे इतना स्पीड बन जाएगा। करा वर्षा हो रही है, ठीक है, एक ही आप मुझे बताइए कि ये यहाँ कितना वाक्य है, ठीक है, वाक्य की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर एक वाक्य। और नितिन सर आपको क्या समझाए हैं कि जहां एक वाक्य हो वहां उत्तर क्या होगा, वहां उत्तर होगा साधारण वाक्य। बोलो एक सवाल आपने कर लिया हल, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलो आ जाओ थोड़ा सा दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, तो दो वाक्य हो गए, एक तो माँ का बाजार जाना, दूसरा सब्जी को लेकर आना, ठीक है। और दोनों वाक्य दोस्तों अलग अलग है, दोनों वाक्य दोस्तों प्रधान है। यहां पर कितने वाक्य हैं दोस्तों, यहां पर दो वाक्य हैं और दोनों वाक्य कैसे हैं, दोनों वाक्य प्रधान हो। जहां दोनों वाक्य प्रधान होते हैं वहां क्या होता है दोस्तों, वहां होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है, संयुक्त वाक्य। ऊपर से दोस्तों हमने क्या गाना पढ़ा था, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, यहां पर ये जो और है ना, ये और किसको इंडिकेट कर रहा है, ये संयुक्त वाक्य को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये पहचान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। और आगे देखिए, आइए सवालों पे सवाल, इतना सवाल कर दिया जाएगा कि टेंशन ही नहीं होगा, ठीक है। लिख रहा है जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, तो ऐसे वैसे जैसे तैसे किसका पहचान है दोस्तों, ये पहचान किसका है, पहचान किसका दोस्तों, तो यह पहचान है मिश्रित वाक्य का, ठीक है, मिश्रित वाक्य का या मिश्र वाक्य का, ठीक है। चाहे मिश्रित कहिए चाहे मिश्र कहिए एक ही बात है, ठीक है, मिश्रित या मिश्र वाक्य का पहचान है। अच्छा ये भी ध्यान दीजिए कि यहां पर दोस्तों दो उपवाक्य, ठीक है, एक जैसे शाम हुई, दूसरा बिजली चली गई। यहां पे निर्भरता है कि नहीं, देखिए निर्भरता क्या है दोस्तों, बिजली चली गई कब, जैसे ही शाम हुई, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जैसे ही शाम हुई वैसे ही बिजली चली गई, शाम ना होता तो बिजली ना जाती। निर्भरता, तो हमेशा याद रखिए मिश्रित वाक्यों में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, मिश्रित वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान क्या है, निर्भरता। यहां पर वाक्य हमेशा निर्भर रहते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है मोहन पतंग उड़ा रहा है। यहां पे तो सीधा सीधा आपको एक वाक्य नजर आ रहा है, और जहां पर दोस्तों एक वाक्य हो वहां पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे साधारण वाक्य कहा जाता है, ठीक है। यह किस प्रकार का वाक्य है, साधारण वाक्य। आप पेपर उठा के देख लेना, बार बार परीक्षा में ऐसे ही सवाल देता है और आपसे जनरली केवल ये पूछता कि आप ढूंढ के बताइए कि किस प्रकार का वाक्य है, और आपको केवल ढूंढना होता है, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है आप खाना खाएं और आराम करें, तो खाना खाना और आराम करना ये दो बातें दोस्तों, जहां दो वाक्य होता है, जहां दो वाक्य होता है और योजक चिन्ह के रूप में दोस्तों क्या है, यहां पर और है, ठीक है। तो और कर देखकर ही दोस्तों आपने क्या बता दिया, यह किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है, ठीक है। यह किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। कह रहा है जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर दाखिला नहीं होगा तो, अगर दाखिला नहीं होगा दोस्तों तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। यानी यहां पर वाक्य में दोस्तों आपको निर्भरता नजर आ रही है। क्या नजर आ रहा है दोस्तों, निर्भरता। और जहां कहीं भी निर्भरता होता है दोस्तों, वाक्य कैसा होता है, हमेशा याद रखिए मिश्र वाक्य होता है। निर्भरता है कि नहीं आप बताओ। जैसे इस वाले में अगर हम कहें तो कहां निर्भरता है, कह रहा आप खाना खाइए और सो जाइए, ठीक है। और तो और जोड़कर बनाया। यहां पे दोस्तों जब तब को भी देख सकते हैं कि मिश्र वाक्य का पहचान क्या दोस्तों, तो जब तब, ठीक है। जब तब जो शब्द है दोस्तों, चाहे जब तब लिख दे, चाहे जो सो लिख दे, जो लिख दे सो लिख दे, ये किसकी पहचान है दोस्तों, ये जो है मिश्र वाक्य की पहचान है। आगे बात समझ में, ऐसे ही आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा आप चाय पिएंगे या कॉफी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए अथवा या, बताया था ना, अथवा या एवं, ठीक है। तो याद रखेगा कभी भी आपको क्या लिखा मिल जाए, चाहे अथवा लिखा मिल जाए या लिखा मिल जाए या एवं लिखा मिल जाए या और लिखा मिल जाए, तो दोस्तों ये सब किसका पहचान चिन्ह है, ये सब दोस्तों संयुक्त वाक्य का पहचान चिन्ह है, ठीक है। यहां पर कैसा वाक्य होगा, यह संयुक्त वाक्य होगा, यह आप याद रखेंगे। आप चाय पिएंगे या कॉफी, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक की बात करिए, कोई निर्भरता नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और वाक्य भी यहां पर दो तरह के हैं। लिख रहा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यह स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र वाक्य है। क्या दोस्तों, स्वतंत्र वाक्य। और वाक्य कितना है, तो केवल एक ही वाक्य है। एक ही वाक्य होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम साधारण वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम साधारण वाक्य कहेंगे। आगे बात समझ में, ऐसे ही पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना, बस खाली पढ़ते चलिए, ठीक है। करा जब 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 आ जाए दोस्तों, चाहे जब, अब देखिए जब के साथ तब नहीं है, लेकिन जब के साथ तो आ गया, ठीक है। करा जब राम आया तो श्याम चला गया, ठीक है। तो जब राम आया तब श्याम चला गया, तो निर्भरता नजर आ रही कि नहीं, आप देखिए अगर राम ना आया होता, ठीक है, तो श्याम ना जाता, यही तो मतलब है।
अगर राम ना आया होता तो श्याम कहे जाता, ठीक है। तो जब कभी निर्भरता नजर आए, आंख मूंद कर क्या बताएंगे, मिश्र वाक्य बताएंगे, ठीक है। आप मेरे साथ दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद कभी फंसेगा नहीं। हर 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 टॉपिक पे दोस्तों मैं आपको 2 वीडियो बना के देता हूं, इन 2 वीडियो को पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आजकल दोस्तों यूट्यूब की दुनिया में ना प्रैक्टिस सेट खूब चल रहा है, खूब प्रैक्टिस सेट दबा के चल रहा है। मैं भी पढ़ा सकता हूं प्रैक्टिस सेट, लेकिन मुद्दा यह है ना कि आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं है तो आप चाहे एक प्रैक्टिस सेट पढ़ लो, चाहे 10 पढ़ लो, चाहे 100 पढ़ लो, चाहे 1000 पढ़ लो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है परीक्षा में पास तो नहीं होगे बेटा। रट्टा मार लो चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर जिंदगी भर नहीं होगा। जिंदगी भर कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब एक एक चैप्टर को इतने ढंग से पढ़ लिया जाए बखूबी कि उसमें कुछ बचे ना, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब दोस्तों 1000 प्रैक्टिस सेट न देने की आवश्यकता है, ना किसी तरह के टेस्ट देने की आवश्यकता है, आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे। अगर मेरी बात समझ में आए तो ठीक है, तो बहुत ध्यान से जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है ये तरीका फॉलो कीजिए, इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और आप देख लेना, एक बार टाइम मैच कराना, आपका टाइम कहाँ बचता है और कहाँ पर आप ज्यादा सीखते हैं। कभी ना टाइम मैच कराना कि हाँ मैं एक वीडियो देखा, उससे आज मैं क्या क्या सीखा और कितने समय का वीडियो था। समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपका 10 घंटा ले लूं सिखाने के नाम पे कुछ न दूं तो क्या मतलब है। तो कौन कितने कम समय में कितना बेहतर जो है तरीके से हल करा देता है, ये बड़ी बात है। और एक चीज और बताऊं, प्रतियोगिता के इस दौर में दोस्तों मामला यह नहीं कि आप कितना सवाल हल कर लेते हैं, मामला यह है कि आप कितने सवाल को कितने कम समय में हल कर लेते हैं। मैं कहता हूं हर बच्चा हल कर लेगा। आप 4 घंटा टाइम दे दो हिंदी के लिए, सोच सोच के हो सकता है सब हल कर दें। लेकिन दोस्तों मामला समय का भी है। मामला इसका नहीं कि आपको आता है कि नहीं आता है, मामला यह भी है कि समय पर आपको आता है कि नहीं। तो उसी पर्टिकुलर टाइम में दोस्तों आपको चीजें हल करनी है, तब जाके आप सफल होंगे और तब जाके आप मानिए कि हम यहाँ पर दोस्तों तेज तर्राक हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। रविवार को हम पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ क्या है, एक ही स्वतंत्र वाक्य है, ठीक है, एक स्वतंत्र वाक्य है दोस्तों। और जहां पर एक स्वतंत्र वाक्य होता है, जवाब हमेशा क्या होता है दोस्तों, जवाब हमेशा होता है साधारण वाक्य। क्या होता है दोस्तों, यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, साधारण वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। बस इसी तरह से दोस्तों आप पढ़ते चलिए। साधारण का मतलब क्या दोस्तों, सरल वाक्य। साधारण मतलब क्या है, सरल, ठीक है। करा राम बीमार है इसलिए, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए आया ना, तो इसलिए कहां का पहचान है, याद रखिए। आपने इसलिए बोलते ही समझ गए कि दोस्तों ये संयुक्त वाक्य है। क्या है, यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा हमेशा चेक भी कीजिए कि राम बीमार है और स्कूल नहीं आया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो निर्भरता भी हो सकती है, अगर बीमार नहीं होता तो स्कूल आता, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन आप इसलिए को देखिए ना, ये तो डिनोट किसे कर रहा है दोस्तों, संयुक्त वाक्य को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों दोनों प्रधान वाक्य हैं। यहाँ जो 2 वाक्य हैं दोस्तों, 2 उपवाक्य जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों उपवाक्य क्या है दोस्तों, प्रधान है और स्वतंत्र हैं। तो अगर प्रधानता है तब दोस्तों उसे मिश्रित नहीं कहेंगे, अगर प्रधानता नहीं है, निर्भरता है, तब उसे मिश्रित कहा जाता है, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों, अब कैसे पता करेंगे सर प्रधानता है कि नहीं है। देखिए अब ये बातचीत से खुलता है, जैसे कैसे पता करेंगे कि सब प्रधान, जैसे अभी पीछे एक सवाल था ना कि अगर यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छा होगा, ठीक है। कैसे प्रधानता दोस्तों, देखिए प्रधानता पहचानते हैं ऐसे, मान लीजिए आप इधर का डिलीट कर दीजिए, मान लीजिए इधर का डिलीट कर दीजिए, मान लीजिए ये सब नहीं दिया है, तो राम बीमार है, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। अब आप इधर का डिलीट कर लीजिए, ठीक है, कि राम स्कूल नहीं गया, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप मिश्रित में बात करेंगे तो दोस्तों ये पूर्ण वाक्य नहीं नजर आएगा। जैसे मैं कहूं यदि वर्षा होती, ये कहां पूर्ण वाक्य है, तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छा होना पूर्ण वाक्य है, लेकिन यदि वर्षा होती ये कहां हो जा रहा है पूर्ण। तो हमेशा निर्भरता दिखाई दे रही है। आप इस तरह से तोड़कर थोड़ा सा सोचिए, आपको ऑटोमेटिक नजर आएगा कि हाँ नितिन सर क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, करा उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने थे। निर्भरता है कि नहीं, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये उसी लड़के की बात कर रहा है जिसने काले जूते पहने, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आगे बात समझ में, एकदम आराम से सीखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। भाई हमें जल्दीबाजी नहीं है तो आपको क्यों जल्दीबाजी है। कर वह फलों के लिए बाजार गया, किसके लिए, फलों के लिए। यहाँ पे सीधा सीधा दोस्तों स्वतंत्र वाक्य नजर आ रहा है, और जहां कहीं स्वतंत्र वाक्य होता है वहां क्या हो जाता है, चाहे साधारण वाक्य कहिए चाहे सरल वाक्य कहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यह किस प्रकार का वाक्य है, साधारण या सरल वाक्य है। कर विद्यार्थी परिश्रमी होता है
तो होता तो, होता नहीं है मत लिखिए, विद्यार्थी परिश्रमी होता तो अवश्य सफल होता। तो सफलता इसकी कहीं ना कहीं दोस्तों परिश्रम पर निर्भर करती है। इस वाक्य को पढ़ने से दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि उपवाक्यों की निर्भरता है। क्या है? निर्भरता है। और जहां कहीं दोस्तों निर्भरता हो जाए आप समझ जाइए कि वहां वाक्य कैसा दोस्तों, वहां मिश्र वाक्य की बात हो रही है। ठीक है, जहां कहीं आपको निर्भरता नजर आए, आप देखो ना, अगर विद्यार्थी परिश्रमी नहीं होता इसका मतलब सफल भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यदि, लेकिन यदि तो नहीं लगाया, ठीक है, यदि लगा देना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तब पूरा वाक्य हो जाता। यदि विद्यार्थी परिश्रमी होता तो अवश्य सफल होता। ठीक है, होता है मत करिए, ये कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ये वाक्य हमको गड़बड़ सा लग रहा है, आप इसमें बैठ नहीं रही चीजें। ठीक है, तो इस तरह से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा जब आंधी आई तो, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। अगर आंधी ना आती तो धूल ना उड़ता। तो यहां भी दोस्तों आपको निर्भरता नजर आ रही है, और निर्भरता है इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो जाएगा दोस्तों, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। जब आंधी आई, जब आंधी आई तो, क्योंकि आंधी का आना, इसीलिए दोस्तों धूल उड़ रहा है, तो इसको याद रखेंगे। कह रहा राम खाना खाकर सो गया, राम खाना खाकर सो गया। दोस्तों आप आगे और भी पढ़ेंगे जिसमें हम और भी टाइप के वाक्य आपको बताएंगे, तो वो खैर अलग बात है। जैसे कहीं कहीं द्विकर्मक पढ़ते हैं जहां दो कर्म होता है, कहीं एक कर्मक पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं नाम धातु पढ़ते हैं। ठीक है, वो अलग होता है। तो उसी दौरान दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा। यहां पर दोस्तों एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। ठीक है, जैसे पहले खाना खाना फिर सो जाना, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, ऐसे करके। लेकिन अभी के केस में अगर आप इसे देखेंगे तब आप इसे कहां रखेंगे दोस्तों, सरल वाक्य में रखेंगे। कहां रखेंगे? सरल वाक्य में इसे रखा जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही इसमें सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, इसलिए। कह रहा है सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब यहां पर थोड़ा लीक से हटकर सवाल आने लगा। आपने कहीं अतः वतः नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन किया क्या जाए? ठीक है, आपको अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये तो कंफर्म होगा कि दो उपवाक्य हैं, दो उपवाक्य हैं, तो मतलब ये कंफर्म होगा कि सरल वाक्य नहीं, यानी चाहे ये मिश्रित होगा चाहे संयुक्त होगा। लेकिन कैसे ढूंढा जाए? तो मैंने अभी आपको डिलीट करना सिखाया। मान लो आप इधर का डिलीट कर दिए तो क्या आ गया, सोमवार को हड़ताल है। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य नजर आ रहा है। आप इसके नीचे क्या लिख लो दोस्तों, इसके नीचे लिख लो कि यह कैसा वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य, ये आप जान जाएंगे। अब इधर का डिलीट कर दो, इधर का बाजार बंद रहेगा। तो बाजार बंद रहेगा दोस्तों, आज बाजार बंद रहेगा या सोमवार को बाजार बंद रहेगा, तो यह भी दोस्तों अपने आप में क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। और आपने पढ़ा कि जब दो स्वतंत्र वाक्य हो, क्या आपने क्या पढ़ा दोस्तों, कि जब दो स्वतंत्र वाक्य दिए हों, जब दो स्वतंत्र वाक्य दिए हों तो हमेशा उत्तर क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य होता है, यह आपने पढ़ा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में आपकी निर्भरता इस अतः के ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि चीजें आपको भूल जाएं, अतः और इसलिए भूल जाए, लेकिन ये निर्भरता वाली बात नहीं भूलेगी। ठीक है, लिख रहा बादल घिरकर भी नहीं बरसे। ठीक है, बादल घिरकर भी नहीं बरसे। तो बादल का घिरना एक मामला और नहीं बरसना एक मामला, बच्चा ऐसे ही सोचेगा। ठीक है, लेकिन भैया ये भी तो देखो, इसमें कोई जोड़ने के लिए किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों यहां सरल वाक्य ही कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे वह दौड़कर भाग गया, तो पहले आप सोचेंगे दौड़ना एक विषय, भागना एक ही बात है। ठीक है, बादल का घेरना बरसना एक ही बात है। ठीक है, वैसे दौड़ना भागना एक ही बात है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा यह वही भारत है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। जो, अब देखिए आप डिलीट, अब देखिए निर्भरता है कि नहीं। कह रहा यह वही भारत है। ठीक है, दूसरा कह रहा सोने की चिड़िया। तो दोस्तों सोने की चिड़िया किससे कहा जाता है, भारत को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों निर्भरता नजर आ रही। ऊपर से दोस्तों आपने पढ़ा भी है कि कहीं भी जो शब्द आ जाए, सो शब्द आ जाए, यद्यपि आ जाए, यद्यपि आ जाए, दोस्तों क्या होता है, यहां हमेशा मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ भी रखा है। तो इस वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां भी आपको निर्भरता नजर आ रही है, और उसी निर्भरता के फलस्वरूप ये जो वाक्य है किसका उदाहरण है, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। कह रहा उसने मेहनत किया पर सफल नहीं हुआ। ठीक है, पर का मतलब क्या होगा, चाहे पर लिखिए चाहे परंतु लिखिए, तो लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु। ठीक है, परंतु से आपको पता चल गया उत्तर, लेकिन आइए हम डिलीट करके भी सिखा देते हैं। ये दो वाक्य है। कह रहा उसने मेहनत किया, दूसरा लिख रहा है सफल न। तो मेहनत करना एक मामला, सफल न होना ये दूसरा हो जाएगा। और परंतु हमेशा कहां आता दोस्तों, तो परंतु आता हमेशा संयुक्त वाक्य में। कहां आता दोस्तों, संयुक्त वाक्य की पहचान चिन्ह होती है, इसे याद रखेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़िए, करा दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक है, ये अपने आप में पूरा एक ही वाक्य, लंबा चौड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन यहां पर दो उपवाक्य नहीं है। दो उपवाक्य होते तो समझ में आता। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। किसका? सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, करा जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। तो जो सो जहां तहां इस तरह के जो शब्द आते हैं यह हमेशा मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है दोस्तों? मिश्र वाक्य। अच्छा, जो पूछा है जरा देखिए, अगर जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है उसी की बात हो रहा है, वही देशभक्त होता है। तो यहां भी दोस्तों आपको निर्भरता नजर आ रही। ठीक है, कैसे आ रही दोस्तों? तो देशभक्तों के लिए बात किया जा रहा है कि देशभक्त जो होते हैं ये देश के लिए मर मिटने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों निर्भरता है। जहां पे निर्भरता होगा वहां हमेशा मिश्र वाक्य होगा। वहां घोंसला तो है पर उसमें कबूतर के बच्चे नहीं है। ठीक है, वहां घोंसला तो है पर उसमें कबूतर के बच्चे नहीं। अब यहां वहां देखकर आप पढ़ते हैं दोस्तों जहां वहां। ठीक है, जहां और वहां, तो आप कहते हैं दोस्तों जहां वहां जो शब्द है ये आता है मिश्र वाक्य में। ध्यान से समझिएगा, ये आता है मिश्र वाक्य में। और ये पर का मतलब होता है परंतु। ठीक है, और परंतु किसकी पहचान दोस्तों? परंतु पहचान है संयुक्त वाक्य की। अब दिमाग हो गया खराब कि सर इसमें तो दोनों तरह की क्वालिटी नजर आ रही। अब सर क्या किया जाए? तो सर ने आपको जो दूसरा तरीका बताया उसे फॉलो कीजिए ना। आपको कंफर्म है ना कि यहाँ दो वाक्य हैं, आपको ये कंफर्म है यहाँ क्या है, यहाँ दो उपवाक्य हैं। ठीक है, ये कंफर्म है ना। तो अब खाली ये देख लीजिए दोस्तों कि दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हैं या आश्रित हैं। ठीक है, इतना पता कर लीजिए। तो डिलीट करके पता कर लीजिए, हाथ से छिपा लीजिए। वहां घोंसला है, वहां घोंसला है। ठीक है, और इधर का छिपाइए, उसमें कबूतर के बच्चे नहीं। दोनों दो बात है ना। निर्भरता नहीं दोस्तों, तो अगर निर्भरता नहीं है तब दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर निर्भरता होती तब क्या करते हैं दोस्तों? तब हम हमेशा जवाब अपना क्या देते हैं? मिश्र वाक्य देते हैं। करा जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं जो, ठीक है, वे सदा सुखी रहते हैं। तो सदा सुखी रहने वाले उन व्यक्तियों का संबंध किससे दोस्तों? स्वावलंबी होने से। यहां दोस्तों अब डायरेक्टली आपको क्या नजर आ रहा है? निर्भरता नजर आ रही है। और जहां निर्भरता हो, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो प्रधान वाले पर, तो वहां हमेशा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो उत्तर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। क्या उत्तर हो जाएगा? मिश्र वाक्य आपका जवाब हो जाएगा। ये आप याद रखें। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। ठीक है, बहुत जरूरी है आपका समझना। करा रात होते ही आकाश में तारों के दीप जल उठे। ठीक है, रात होते ही आकाश में तारों के दीप यानी दीपक जल उठे। ठीक है, लंबा चौड़ा वाक्य दिख रहा है लेकिन यहां पर कोई उपवाक्य नहीं। उपवाक्य होता तो अलग अलग होता। किसको अलग करते हैं? रात होते ही। ठीक है, तो या तो रात है की बात करता, होते ही तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? यह सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी सरल वाक्य भी अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है कि दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि करें तो करें क्या। करा वह स्कूल गया परंतु फीस नहीं जमा कराई। ठीक है, और परंतु क्या बताता दोस्तों? तो परंतु बताता है कि वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति धनी है वह, उसकी बात कर रहा है, तो जो का संबंध वह से दोस्तों, तो हमेशा यहां पर क्या दिख रही है? यहां पर निर्भरता दिख रही है। और जहां निर्भरता होता है वहां पर उदाहरण क्या होता है दोस्तों? यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ये आप याद रखेंगे। वैसे भी जो सो यह वह इसी का एग्जाम्पल होता है। आग पकड़ते ही पटाखे में विस्फोट हो गया। लंबा चौड़ा वाक्य दिया है लेकिन दोस्तों यह सरल वाक्य ही है। ठीक है, यहां किसी तरह का जो है योजक नहीं लगा हुआ है जो दो वाक्यों का जोड़ने का काम करे। यह एक ही वाक्य है दोस्तों, इसे याद रखेगा। कप्तान ने टॉस जीता इसलिए खुश हो गया, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए। मैंने क्या क्या समझाया आपको? मैंने समझाया कहीं लेकिन मिल जाए, कहीं किंतु लिखा मिल जाए, कहीं परंतु लिखा मिल जाए, कहीं और लिखा मिल जाए, कहीं इसलिए लिखा मिल जाए। ठीक है, इसलिए लिखा मिल जाए। ठीक है, तो ये सारे किसके पहचान होते हैं दोस्तों? ये संयुक्त वाक्य के पहचान होते हैं। किसके पहचान होते हैं? संयुक्त वाक्य पहचान होते हैं। और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक चाहता है कि उसके शिक्षक अच्छे बने। ठीक है, शिक्षक का चाहना और किसे चाहता है? शिष्यों को चाहता है दोस्तों। तो यहां पर ना चाहते हुए भी निर्भरता नजर आ रही है। और जहां निर्भरता हो वहां जवाब क्या होगा दोस्तों? मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है।
आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बढ़िया से एकदम एक एक बातें दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी इसका अगर आप सोचते हैं इसका कोई शॉर्टकट है, कोई रटने वाला विषय नहीं, आप समझना पड़ेगा। ऐसे दो उपवाक्यों को छाटिए, चेक कीजिए प्रधान है, आश्रित है कि नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुरंत आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, करा हमारे बाजार पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। ठीक है, अब आपको लगेगा दोस्तों बाजार पहुंचते ही, ये ही जो शब्द दोस्तों ये जोड़ने का काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं दोस्तों, यह सरल वाक्य का उदाहरण। ठीक है, यहां अपना दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ही किसी तरह का ये योजक शब्द नहीं है जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करे, तो ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। करा कलाकार को पारिश्रमिक मिला और वह चला गया, तो और किसका पहचान है दोस्तों, तो और जो है यह संयुक्त वाक्य का पहचान है। इसे तो आपने आसानी से पहचान लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यह संयुक्त वाक्य का पहचान है। और आगे बढ़िए, आगे दे रहा, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो जो का संबंध वह से है, तो इसका मतलब दोस्तों यहां भी क्या है, निर्भरता नजर आ रही है। क्या दोस्तों, यहां निर्भरता नजर आ रही है, और निर्भरता जहां होगी वहां जवाब हमेशा क्या होता है, मिश्र वाक्य जवाब होता है। तो यही जवाब दोस्तों यहां सही हो जाएगा। करा मैं पूजा करने मंदिर गया, तो यहां पर तो दोस्तों एक ही वाक्य है। ठीक है, आप मंदिर जाइए पूजा करने या फिर जहां हो वहां जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, यह सरल या साधारण वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। और आगे आ जाइए, करा कि कप हाथ से छूटा और गिरकर टूट गया, तो ये और किसका पहचान है दोस्तों, यह और जो है यह संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। किसका, यह संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। जो कमाएगा वह खाएगा, तो जो का संबंध वह से है दोस्तों, यहां पर भी दोस्तों निर्भरता है और निर्भरता होगा, इसका मतलब आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका जवाब होगा मिश्र वाक्य यानी मिश्रित वाक्य। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। और आइए रफ्तार बढ़ाइए थोड़ा, तो लिख रहा है साहसी विद्यार्थी सफल होते हैं। ठीक है, लंबा चौड़ा वाक्य है, लेकिन कहीं दोस्तों उपवाक्यों की चर्चा नहीं है, इसलिए जाहिर सी बात है कि जवाब क्या होगा, सरल वाक्य होगा। जहां उपवाक्य नहीं है वहां सरल वाक्य जवाब होता है। करा पैसे खत्म हो गए थे इसलिए मैं कलम न ले सका दोस्तों, लेकिन किंतु परंतु और इसलिए। ठीक है, ये और इसलिए जो शब्द है दोस्तों यह क्या होता है, यह संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, अगर आप पूरी क्लास देखेंगे ना तो इतना कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगा कि इतना रफ्तार से आप सवाल देखिए ना। अगर मैं कहूं दोस्तों यहां देखते ही आप उत्तर बता रहे हैं, क्या कोई सेकंड लग रहा है, जितना समय पढ़ने में लग रहा है उससे कम समय उत्तर बताने में लग रहा है। लिख रहा आज सुबह जब वह नहाया तब मंदिर चला गया, तो जब और तब दे दिया दोस्तों, तो जब और तब क्या होते हैं दोस्तों, यह निर्भरता दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं दोस्तों, यह निर्भरता दिखा रहे हैं। और जहां कहीं निर्भरता होती है वहां मिश्र वाक्य होता है, यही ना, वहां मिश्र वाक्य होता है। बसंत आते ही लताओं पर फूल आने लगे। ठीक है, लंबा चौड़ा वाक्य वही है कि रात आते ही तारे निकल गए, दिन होते ही चिड़ियां चहचहाने लगी। ये सब दिया जरूर है दोस्तों, लेकिन ये सब किसका एग्जाम्पल है, यह सरल वाक्य का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, सरल वाक्य का एग्जाम्पल है, तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। करा राम ने काम पूरा किया और पढ़ने चला गया, ये और किसमें आता दोस्तों, तो और जो पहचान है ये संयुक्त वाक्य का पहचान है। किसका पहचान है, संयुक्त वाक्य का पहचान है। करा उसे सभी पसंद करते हैं क्योंकि वह अच्छा गाती। ठीक है, सभी उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि गाती है, तो यहां पर दोस्तों आपको निर्भरता नजर आ रही। ठीक है, अगर अच्छा नहीं गाती तो उसे लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, और जहां निर्भरता होगा वहां क्या जवाब होगा आपका, वहां मिश्र वाक्य आपका जवाब होगा। आज के पहले जब तक आपने वीडियो नहीं देखा था तब तक हमेशा मन में एक डाउट होता था इस चैप्टर में, लेकिन मुझे पता है कि मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा ना तो डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा निकट आते ही छात्र परिश्रम करने लगे, ये ही जरूर दिया दोस्तों, लेकिन आप डरिएगा मत, ये क्या है दोस्तों, सरल वाक्य। क्या दोस्तों, ये सरल वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यहां उपवाक्य है ही नहीं। ठीक है, दिन होते ही, रात होते ही, ठीक है, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ठीक है, रात होते ही शेर दहाड़ने लगा, ठीक है, या रात होते ही कुत्ते भौंकने लगे, तो दोस्तों ये ही वाले से कोई लेना देना नहीं है। दौड़ जीत गया परंतु इनाम न मिला। ठीक है, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु दोस्तों ये किसमें आता है, याद रखेगा ये संयुक्त वाक्य में आता है। ठीक है, अच्छा सर एक बात बताइए, परंतु तो दिया है लेकिन दोस्तों इनाम न मिलने का कारण क्या है दोस्तों, ये दौड़ जीत गया, तो सर ऐसे में तो हम ये भी समझ सकते हैं कि यहां निर्भरता है। भाई आप ना ये लेकिन, किंतु, परंतु को भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब आपको पहचान बताया गया है उस पहचान पे भी ध्यान दीजिए, नहीं तो इसको करिए डिलीट, करेंगे डिलीट। जैसे दौड़ जीत गया, तो दौड़ जीत गया, इसके बाद क्या, आप अपना दिमाग मत लगाइए। मान लीजिए मैंने लिख दिया कहीं पर एक सेंटेंस, दौड़ जीत गया, उसने दौड़ जीत लिया,
तो ये तो अपने आप में पूरा वाक्य है ना। उसे इनाम नहीं मिला, ये भी अपने आप में पूरा वाक्य है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रधानता चेक करेंगे। निर्भरता जब होगा ना तो वो वाक्य जो होगा वो अपना अर्थ ही नहीं दे पाएगा, वो वाक्य जो होगा वो अपना अर्थ ही नहीं दे पाएगा, ठीक है। वो हमेशा अच्छा, जो निर्भरता होती है ना वो हमेशा एज्यूम पे होती है। जैसे मैं कहूं यदि आप परिश्रम करते तो, किया हुआ नहीं, आपने परिश्रम किया तो बहुत अच्छी बात है, करते तो, ठीक है। जैसे इस तरह से बहुत सारे, यदि आप पहले आते तो ट्रेन मिल जाती, पहले आते तब ना। तो देखिए हमेशा क्या होता है दोस्तों, यहां पर आप एज्यूम करते हैं, कोई चीज हमेशा एज्यूम पे आ जाएगा तभी दोस्तों निर्भरता होती है, ठीक है। जैसे बारिश होती तो फसल अच्छी होती, धीरे धीरे मिल रहा है ना, यही सब सीखना है। अब जो बच्चा शुरू में ही भाग गया होगा उसको ये सब चीजें कहां से मिलेंगी, इसलिए कहता हूं वीडियो पूरा देखिए, देखने के साथ साथ दोस्तों लाइक भी कीजिए। कई बार ये होता है ना कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखिए मजा नहीं आएगा। ये किताब है अपनी हिंदी का दोस्तों, इसके माध्यम से प्रैक्टिस जबरदस्त हो गई। 6000 सवाल दोस्तों इस किताब में दिए हैं, 624 पेज की हिंदी की किताब है। मार्केट में इतनी मोटी किताब आपको नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो इसकी आधी किताब होती, छोटी होती तो मोटी होगी। जितने लंबाई चौड़ाई में है इतनी मोटी किताब नहीं मिलेगी दोस्तों। इतनी शानदार किताब, एक ही किताब में 6000 सवाल प्लस पूरा का पूरा डिटेल में चैप्टर, दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। इस किताब को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वहीं से दोस्तों सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लिख रहा चूंकि आज रामनवमी है इसलिए विद्यालय क्या है दोस्तों, बंद है, ठीक है। तो आज रामनवमी है एक बात है और विद्यालय का बंद होना दूसरी बात है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब यहां पे थोड़ा सा रुकने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए आज रामनवमी है, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, और विद्यालय बंद होना ये भी पूरा सेंटेंस है। तो आप वैसे भी इसलिए देख करके तुरंत आपने बता दिया दोस्तों संयुक्त वाक्य है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। यहाँ संयुक्त वाक्य अभी मत डिसाइड कीजिएगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों एक चीज और है, ये जो चूंकि शब्द दिया है, ये चूंकि क्या बताता दोस्तों, यहाँ पर मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो अब दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे सर संयुक्त होगा कि मिश्र होगा? आप चेक कीजिए कि क्या उपवाक्यों में निर्भरता है या वो अपने आप में स्वतंत्र है। तो दोस्तों आज जो विद्यालय बंद है उसका कारण क्या है, रामनवमी है ना कि दिवाली है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इस केस में आप मिश्रित वाक्य कर लीजिएगा। कभी कभी इस तरह से झगड़ा वाले सवाल भी मिल जाते हैं। कर बादल घिरते ही मोर नाचने लगे, ये तो दोस्तों ही देखकर परेशान नहीं होना है। यहां भी दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा, यह सरल वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, यह सरल वाक्य का उदाहरण है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आगे चलिए अगला सवाल, करा छुट्टी नहीं है इसलिए आपके साथ नहीं चलूंगा, ठीक है। छुट्टी नहीं है यह एक बात है, आपके साथ नहीं चलूंगा ये दूसरी बात है। और वैसे भी दोस्तों इसलिए जो शब्द है ये किसे इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि वाक्य किस प्रकार का है, यह संयुक्त वाक्य है। क्या दोस्तों, संयुक्त वाक्य है। जब वर्षा हुई तब चारों ओर हरियाली छा गई दोस्तों। तो दोस्तों जब और तब ये किसे दिखाता है दोस्तों, ये निर्भरता को दिखाता है। किसे दिखाता है, निर्भरता को दिखाता है। और जहां निर्भरता होती है वहां जवाब क्या होता है दोस्तों, मिश्र वाक्य होता है। क्या जवाब होता है, मिश्र वाक्य होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का सेशन इसी तरह समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं मैं आपको बेहतर ढंग से समझा चुका हूं, ठीक है। और आगे भी दोस्तों हर चैप्टर पे, क्योंकि हम 2 लेक्चर दे रहे हैं दोस्तों, तो एक और लेक्चर दूंगा ताकि पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट ना रह जाए। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी पहली बार पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर मैंने यूट्यूब पर कई बार पढ़ाए हैं, पेड कोर्सेज में भी कई बार दो इसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई है, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा और इसी तरह से आप आगे जुड़े रहिए, ठीक है। ये हमारा हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। किताब है, आप इसे भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजें बेस्ट हैं। यहाँ पे नंबर है, कोई चीज डाउट में है अगर आप, तो आप पता भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे ये पता चले कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। धन्यवाद।